बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सीखा कि वो क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कितनी हैं, और उसके बाद हमने अल्केन्स को डिस्कस किया, उनके केमिकल रिएक्शंस, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन के मेथड। उसके बाद हमने अल्कीन्स को कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा। आज हम देखने जा रहे हैं जी रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के जो रिएक्शन हैं वो आज हमने पढ़ने हैं। अल्कीन्स का आपको पता है कौन से हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्कीन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 पे आता है जी हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन्स जो पहला रिएक्शन देते हैं जी वो है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। अब इस हाइड्रोजिनेशन पे गौर करें, इसका मतलब होता है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी में भी अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो उसे कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। कोई भी अल्कीन लें आप, हमारे पास अल्कीन है जी ये वाली इथीन, उसको आप हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, उसकी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो है हमारे पास निकल कैटलिस्ट है और टेम्परेचर काफ़ी हाई है, 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जब इसे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो अल्कीन है उससे अल्केन बन जाती है। ये हमारे पास इथीन है, इथीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड 2 कार्बन्स। ये 2 कार्बन है और कार्बन से कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसे इथीन कहते हैं। जब 2 कार्बन हो और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो इसे इथेन कहते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन से क्या हो रहा है जी, हमारे पास इथीन से इथेन बन रही है, अल्कीन से अल्केन बन रही है। ये वाली हमारे पास अल्कीन थी इथीन C2H4, और ये हमारे पास C2H6 इथेन बनी है जो कि एक अल्केन है। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। उसके बाद 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास टेम्परेचर होता है। अगर आप इथीन लेते हैं तो आपके पास इथेन बनेगी। अगर यहाँ पे आप प्रोपीन लेंगे तो आपके पास प्रोपेन बनेगी, ठीक है। और अगर आप प्रोपाइन लेंगे तब भी हमारे पास प्रोपेन बनेगी 2 स्टेप्स के अंदर। अगर इस तरह होता है हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए, मतलब इसकी हाइड्रोजिनेशन की जाए निकल की मौजूदगी में, वही टेम्परेचर है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। पहले जो है ये हमारे पास इथाइन जो है या एसिटाइलिन इसे कहते हैं, एसिटाइलिन जो है हमारे पास, ये पहले हमारे पास अल्कीन में कन्वर्ट होती है इस तरह। उसके बाद फिर से इस अल्कीन को लिया जाता है और फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 250 टू 300 टेम्परेचर, तो फिर से ये हमारे पास अल्केन बन जाती है। मतलब अगर आपने अल्केन बनानी है, ठीक है, तो वो दोनों मेथड से हो सकती है। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, जिसका मतलब होता है एडिशन। इसमें पहला हमारा है हाइड्रोजिनेशन, जिसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप किसी भी अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें तो हमारे पास वो अल्केन बन जाती है, सही है। तो यहाँ पे हमने एक इथीन ली है जी अल्कीन, जो पहली अल्कीन है, अल्कीन का पहला मेंबर है, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो हमारे पास वो इथेन बन गई है। तो ये हमारे पास इथेन बन रही है। अगर आप एसिटाइलिन भी लें, उसमें हाइड्रोजन डालें, तो वो भी हमारे पास पहले अल्कीन बनती है। अल्कीन से फिर आप क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। ये थी हमारी हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन। उसके बाद हमारा दूसरा केमिकल रिएक्शन आ जाता है जी। दूसरा केमिकल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे है जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हमारे पास होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। जैसे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजिनेशन थी, ऐसे ही हमारे पास हेलोजिनेशन। इसका मतलब होता है जी हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स को एक्स से ज़ाहिर करते हैं।
हेलोजन्स यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एल्कीन लूँगा, मैंने पहली एल्कीन ले ली जो कि इथीन है, इसमें मैं हेलोजन्स को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह का बनेगा, इस तरह हमारे पास CH2 और इधर भी Br, ये हमारे पास है डाई ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो इथेन। इसमें हो क्या रहा है जी, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और कार्बन के साथ एक ब्रोमीन इधर से जुड़ जाती है और दूसरी ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाती है। ये ब्रोमीन इस कार्बन से, ये ब्रोमीन इस कार्बन से। यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो डाईब्रोमो इथेन बनेगी। अगर यहाँ पे क्लोरीन यूज़ करेंगे तो हमारे पास डाईक्लोरो इथेन बनेगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगी, ये बन गई है जी डाईक्लोरो इथेन, डाईक्लोरो इथेन या डाई आयोडो इथेन, ठीक है। तो यही कोई भी हमारे पास यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद हमारा तीसरा केमिकल रिएक्शन आता है जी हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारे पास है जी एडिशन ऑफ हेलोजन, और हाइड्रोजिनेशन हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन ये दोनों को मिला के जी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब क्या हो रहा है जी, इसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रही है और हेलोजन भी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हेलोजन भी ऐड होगा हमारे पास। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन में हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ही इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इथीन होती है, इथीन को अगर हम रिएक्ट करवाएं किसी भी हेलिक एसिड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से अगर रिएक्ट करवा दें तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा CH3CH2I, ये हमारे पास बनेगा इथाइल आयोडाइड, ठीक है, इथाइल आयोडाइड। ये हमारे पास इथाइल आयोडाइड बना है। अगर यहाँ पे आप यूज़ कर देते HCl तो आपके पास बनना था इथाइल क्लोराइड, ये वाला हमारे पास है जी इथाइल क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पे उसने नीचे जो दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट कौन करता है, वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे कम करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उससे कम करता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड तो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है जी, ये रिएक्ट नहीं करता होता। इसकी एक ख़ास वजह जो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, ये HCl, HBr, HI ये सारे रिएक्ट कर लेते हैं इसके साथ। HI सबसे इजीली करता है, HBr उससे कम और HCl सबसे कम। तो जब हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ही ऐड कर देते हैं किसी भी अल्कीन के अंदर तो उसे कहते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। कोई भी आप एसिड लेते हैं हाइड्रोजन का हेलोजन्स के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें या हाइड्रोजन क्लोराइड ले लें या हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लें, उनको आप रिएक्ट करवाते हैं अल्कीन के साथ तो दोनों ही उसमें ऐड हो गए। ये देखिए हाइड्रोजन भी उसमें ऐड हो गया, CH3 बन गया और आयोडाइड भी साथ जाके मिल गया, तो दोनों ही उसमें ऐड हो गए, इसलिए कहते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। लास्ट हमारे पास रिएक्शन है जी इसका चौथा रिएक्शन, वो है ऑक्सीडेशन। जो आपने 9th क्लास में ऑक्सीडेशन पढ़ी थी वहाँ पे आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा जी, हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों तरह ही हमारे पास ऑक्सीडेशन होती थी, वहाँ पे आपने 9th क्लास में इसे डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं जी वो है KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं जी KMnO4, पोटाशियम मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, और वाटर के साथ इसे जब रिएक्ट करवाया जाता है, एक तो अल्कीन होती है हमारे पास, उसके बाद KMnO4 होता है, साथ होता है वाटर। जब ये रिएक्ट करते हैं हमारे पास तो हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ बनती है जी HCCH, H2C CH2 और यहाँ पे हमारे पास OH बनते हैं 2,
यहाँ पे दो OH साथ लगे होते हैं, इसको कहते हैं जी हम ग्लाइकोल। ये हमारे पास ग्लाइकोल बना है जी। डाईओल भी इसे कहते हैं। डाईओल का मतलब होता है एक ये ओल है और एक ये ओल है, इसे कहते हैं इथेन डाईओल। अगर इसका दूसरा नाम लिया जाए वो होता है इथेन डाईओल, या इसका जनरल नेम होता है ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बनी है इथेन डाईओल या ग्लाइकोल, ये कब बनती है? जब आपके MnO4 और वाटर को किसी भी इथीन के साथ, अल्कीन के साथ, प्रोपीन के साथ, ब्यूटीन के साथ, किसी भी साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास डाईओल ही बनता है। और साथ हमारे पास गैस बनती है जी मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ बनता है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये वाला हमारे पास बेस होता है, बेसिस में हमने पढ़ा था। और मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे एक गैस बनती है जो यहाँ से निकल जाती है इस सिस्टम में से। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हमारा चौथा, ये है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी कोई अल्कीन लें कि MnO4 और वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है जी, अल्कीन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है, हाइड्रोक्सल ग्रुप की शक्ल में ऐड होती है जी। OH ऐड होता है। जब ये दोनों ऐड होंगे हमारे पास जो बनेगा वो डाईओल होगा, क्योंकि दो हाइड्रोक्सल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, एक कार्बन पे होता है, दूसरा कार्बन पे होता है। इस तरह इसे कहते हैं इथेन डाईओल। तो ये डाईओल बना है, साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड, साथ KOH। यहाँ पे हमारे पास 4 केमिकल रिएक्शन थे जी अल्कीन्स के। पहला था हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हमने देखा है कि हाइड्रोजन ऐड होती है अल्कीन्स के अंदर और वो अल्केन्स बनते हैं। दूसरा था हेलोजिनेशन, जो हेलोजन उसमें ऐड किए जाएँ और अल्काइल ब्रोमाइड बनते हैं, ठीक है, या अल्काइल आयोडाइड बनते हैं, या अल्काइल क्लोराइड बनते हैं। तो उसके बाद तीसरा हमारा रिएक्शन था हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी ऐड होती है, हेलोजन भी ऐड हो रहा है। और लास्ट जो है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या हो रहा है जी, डाईओल्स, ग्लाइकोल वगैरह वहाँ पे बन रहे हैं। उम्मीद है कि आपको केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।